एक कमी सी है। आपको तो मालूम है बच्चे केयरलेस होते हैं और आजकल वैसे भी मौसम ठीक नहीं चल रहा, तो उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ शाबाश। बस क्या करें डॉक्टर साहब, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। बैठो। आप तो जानते हैं जब से छोटी गुड़िया आंखों से ओझल हुई है, बस मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहने लगी हूँ। बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो क्या आप पहले अलर्ट नहीं थी? नहीं, पहले भी अलर्ट थी। बस अब कोशिश होती है कि ये दोनों आंखों के सामने रहे। कोई छोटी सी बात भी होती है तो खौफजदा सी हो जाती हूँ मैं। देखिए, खुद को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि फोबिया कोई भी हो इंसान की जिंदगी को बेअमल बना देता है। कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा के लिए खौफजदा कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या समझती हैं? सारी दुनिया के हादसात, सारी मुश्किलात सिर्फ क्या आपके हिस्से में आई? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं सोचती, ना ऐसा समझती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, इंसान तो अपने पे जो गुजरी होती है या अपने तजर्बे के मुताबिक ही बात कर सकता है ना, या अपने बारे में ही सोच सकता है ना। यही तो नहीं होना चाहिए। वो आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से कि अगर आप अपने हाल से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने से कमतर लोगों की तरह होंगे। जब आप उन्हें देखेंगे फिर आपको एहसास होगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, कितने अच्छे हाल में। आप ठीक कह रहे हैं। आपकी बातें बहुत हौसला अफजा होती हैं। ईमानदारी की बात तो ये है कि आपसे हर मुलाकात के बाद जिंदगी का सामना करने की एक उम्मीद सी मिलती है। थैंक यू सो मच। आपसे ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो जिंदगी ही क्या जो इंसान खुद के लिए जिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को भुला कर दूसरों के लिए जीते हैं। आपकी सोच वाकई बहुत पॉजिटिव है। आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली मेंबर्स वगैरह बहुत लकी हैं। वेल, मैं बहुत से लोगों के साथ तो नहीं रहता, मैं सिर्फ अपनी छोटी बहन के साथ रहता हूँ एंड शी इज अ स्पेशल चाइल्ड। Oh really? I'm so sorry. क्या एज है उसकी? एज तो उसकी 20 साल है, लेकिन उसका दिमाग 5-6 साल के बच्चों की तरह है। और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स वगैरह? दोनों नहीं, मेरी बहन ही मेरी फैमिली है। तो आप अकेले कैसे? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ हर? वेल, 2 नर्सेज रखी हुई है मैंने, वो 12-12 घंटे की ड्यूटी पर होती है मेरे घर पे। आप मेरे हालात पर परेशान मत हो। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत मुतमईन हूँ, अपनी छोटी बहन के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, बच्चे को खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। भाई खाओगे? बोल नहीं रही आज। थैंक यू। ठीक हो जाओगी? ठीक हो गया आना, अब आओगी ना पक्का? बाय बाय करो, खुदा हाफिज कहो। खुदा हाफिज। अच्छा। सबर कहाँ रह गए मेरे बच्चे? समर मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। कहाँ हो? घर में कोई नहीं है। समर, अरे कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? आप क्या समझती हैं? सारी दुनिया के हादसात, सारी मुश्किलात सिर्फ क्या आपके हिस्से में आई? अगर आप अपने हाल से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने से कमतर लोगों की तरह होंगे। जब आप उन्हें देखेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, कितने अच्छे हाल में।
भाईजान भाईजान आपको पता है आज मुझे ना शगुफ्ता आपी ने ना नूडल्स बना के दी थी और उसमें केचप भी नहीं डाला था। मुझे नहीं अच्छी लगती है ऐसे सादी सादी सी नूडल्स। आप मुझे चॉकलेट ला कर दें। अरे मेरी प्यारी सी बहन, चॉकलेट चॉकलेट होती है, खाना खाना होता है। आपने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए शगुफ्ता ने पहले मुझसे पूछा और फिर आपके लिए नूडल्स बनाए। वो लेकिन मुझे बगैर केचप वाले सादे सादे नूडल्स अच्छा नहीं लगते ना। अरे मेरा बेटा देखो तो सही, आपको कितनी खांसी है, आपका गला खराब है, इसलिए मैंने शगुफ्ता को मना किया था कि केचप ना दे आपको। तो मैं और कितने दिन तक ऐसी भूखी रहूंगी क्या? कितने दिन तक? जब तक मुझे खांसी होती रहेगी तो आप तो यही कहते रहे। पानी ला के दूं? I'm fine। भाईजान हम ना इतने दिनों से मूवी देखने भी नहीं गए, आप मुझे लेकर क्यों नहीं जाते? अरे बेटा, मूवी देख लें इसलिए नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि बहुत रश होता है, लाइन लगी हुई होती है, टिकट्स भी नहीं मिल रही होती। आप रश में जाओगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे ना, है ना? फिर हम कैसे देखेंगे वाली मूवी? वो खत्म हो गई तो? बेटा मैं इस मूवी की डीवीडी ला के आपको दे दूंगा, आप घर में देखना सुकून से। नहीं ना, मुझे घर पे देखने से मजा नहीं आता। वो ना जब बड़ी सी स्क्रीन पे ना वो ग्लासेस लगा के 3D हाँ 3D पे ना हम जब पॉपकॉर्न खाते, बटर वाले पॉपकॉर्न खाते मूवी देखते हैं ना, तो मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है। मुझे वैसे देखनी है ना। चलो आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं आपको मूवी पर लेके जाऊँ। अभी जो संडे आ रहा है ना, संडे को चलते हैं। डन? Easter with my भाईजान is the best. And my little sister is best. चलो देखो। अरे इसको क्या हो गया? उड़ रही है ना? क्या मसला है? अम्मी ना फ़ोन अटेंड कर रही हैं, ना लैंडलाइन पर फ़ोन उठा रही हैं। शायद बाहर निकली हुई हैं, लेकिन इस वक्त वो अकेली कहाँ जाएंगी? शायद समर भाई को पता अम्मी कहाँ है। हेलो, वो भाईजान अम्मी का इतनी देर से मैं मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, लैंडलाइन पे भी फ़ोन किया, अम्मी अटेंड नहीं कर रही। आपको पता है अम्मी कहाँ गई है? नहीं अम्मी तो घर पर ही है, मुझे जाना थोड़ी है। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी चलाते हुए बात नहीं कर सकता, मुझे साइड पे रोकना पड़ेगा अभी। 1 मिनट में रोकता हूँ। हाँ क्या कह रही थी? वो भाईजान अम्मी का इतनी देर से मैं मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, लैंडलाइन पे भी फ़ोन किया, अम्मी अटेंड नहीं कर रही। आपको पता है अम्मी कहाँ गई हैं? हो सकता है कि सौदा सलफ लेने बाहर गई हो। पर भाईजान अम्मी इस टाइम सौदा लेने जाएंगी इतनी रात में? ये सारे काम तो अम्मी दिन में ही कर लेती हैं। ये सारे काम दिन में तो नहीं होते ना, कि रात के भी कोई काम भी याद आ सकते हैं। क्या हो गया तुम्हें अफशा? भाई आपकी अम्मी से कब बात हुई थी? मैंने दिन में उनको फोन किया था, मेरे ख्याल में कोई 2:30-3 बज रहे होंगे उस वक्त। भाई मुझे तो बहुत परेशानी हो गई है, घर में कोई नहीं है। आप कहाँ हैं? मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ ना। क्या आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? उसी दोस्त के पास जहाँ आप रात रुके थे? हाँ उसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा खुदा हाफिज।
एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? महविश की तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, महविश अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। मैं आपसे मिलने आ रही थी। मुझसे मिलने? क्या वाकई में इतना लकी हूँ? अरे आप तो बहुत लकी हैं, आपके हिस्से में इतने अच्छे अच्छे काम जो हैं करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब बताइए कि कैसे सहमत किया आपने यहाँ आने की? मैं दरअसल बच्चियों के लिए कुछ चीज़ें लेने निकली थी, कुछ दवाइयाँ। सोचा आपसे पर्सनली मिलकर आपका एड्रेस भी समझ लूँ और आपसे इजाज़त भी ले लूँ। इजाज़त? किस बात की? आपकी बहन टीना से मिलने की। जब से आपने उसका जिक्र किया है मेरा बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने का। नहीं, आप गलत मत समझिएगा, मेरा मकसद आपकी प्राइवेसी में इंट्रूड करना नहीं है, बल्कि जब से आपने उसके बारे में कहा है, बताया है, आपकी बातों की बाज़गश्त मेरे जहन में तब से गूंज रही है। मैं सोच रही थी कि माँ पारा और महविश टीना से मिलकर बहुत खुश होंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रोज़ मेरी बहन से मिला करिए। वो बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि वो इस दुनिया से बेखबर है। लेकिन आप तो बहुत बाखबर हैं। मैं समझा नहीं। आपके पास इतना बड़ा चैलेंज है जिसे आप इतनी खुश उसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। मेरे लिए तो ये एक इंस्पिरेशन है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई मसरफ हो, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद हो। तो फिर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रोज़ मेरी बहन को टाइम दिया करिए। आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी और उसको भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। आइए मैं आपको अपना एड्रेस दे दूँ प्लीज़। बहुत बेहतर है। बुखार था उसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उतर गया। मेरा बच्चा। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तुम खाओ फौरन। किसका फोन था? अम्मी का फोन था, उनकी तबीयत ठीक थी, मुझे जाना होगा। अच्छा, ये चाय तो पी जाए। नहीं, नींद की आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी मुझे लगता है तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चलता हूँ। आ जाओ। छोटी बहन का हाथ पकड़ो, शाबाश, गिरना नहीं है। कहाँ जा रही हो दोनों बच्चों को लेकर? इन दोनों को मैं एक बहुत ही प्यारी बच्ची से मिलवाने लेकर जा रही हूँ। अच्छा, कौन सी बच्ची जिसका तुमने मुझसे भी तक जिक्र नहीं किया? आके बताऊंगी ना आपको। अच्छा ठीक है, ध्यान से गाड़ी चलाना और बहुत दूर नहीं निकल जाना। अच्छा, हालात बहुत खराब हैं। आप फिक्र नहीं करें। आ जाओ, नानों को बाय बाय करो। ओके बेटा, दाफिज मेरी जान। आ जाओ, चलो आ जाओ। शुक्र है बहुत दिनों के बाद इसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो नजर आई। भाई, अम्मी की तबीयत बिल्कुल वैसी की वैसी है। फ्रेश जूस भी दिया था पर फिर भी वॉमिट कर दी उन्होंने। हाँ, डॉक्टर को भी यही कह रही थी वो कि जो कुछ वो खाती हैं वो वापस उल्टी कर देती हैं। पर ये अम्मी को बैठे बैठे क्या हो गया है? अच्छा, मुझे तो लगता है फूड पॉइजनिंग है। आई मीन अगर कुछ चीज़ वो रिटेन नहीं कर सकती ना पेट में, दैट हैज टू बी फूड पॉइजनिंग। नहीं, मैंने डॉक्टर को यही कहा था पर वो कह रहे हैं फूड पॉइजन नहीं है। डॉक्टर को भी क्या पता, अभी तो इनिशियल टेस्ट है, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ना कि क्या है। पर भाई, अम्मी का मैदा कुछ कबूल भी तो नहीं कर रहा है, जो खाती है वॉमिट हो जाती है। अब डॉक्टर ने ड्रिप लगाई और कहा है रेस्ट करने दें, इसीलिए मैं बाहर आ गई हूँ। अल्लाह खैर करेंगे। चलो, ये देखो, ये स्टेप है। हाँ, हेलो बोलो, सलाम करो। हेलो, कैसे हैं? ठीक। भाईजान, क्या ये मेरी फ्रेंड्स हैं? बिल्कुल बेटा, ये आप ही से तो मिलने आई हैं। आप इन्हें अपना दोस्त बना सकती हो। भाईजान, ये तो बहुत क्यूट है। मैं ना इनके साथ खेलूंगी। क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? बेटा, ये आपके दोस्त हैं, आप इनके साथ खेल सकती हो। और इनसे मिलो, ये आपके आप ही हैं। आप इन्हें भी अपना दोस्त बना सकते हो।
हेलो टीना, कैसी हो? भाईजान, ये तो इरसा भाभी जैसी है। क्या ये इरसा भाभी है? इरसा भाभी कौन? She was my wife. आपकी वाइफ? आइए ना, अंदर चलकर बैठते हैं, चाय भी पियेंगे और बातें भी करेंगे। और बच्चे लोग, आप लोग मजेदार सी आइसक्रीम खाओगे, खानी है? आई लव आइसक्रीम। चलो चलो चलो, आओ आ जाओ, लेट्स गो। आ जाओ। मैं तो सुनकर परेशान हो गई बानो, ये क्या हो गया बैठे बिठाए तुम्हें? पता नहीं रुखसाना, कुछ पता नहीं। ट्रिप लगी हुई है, कुछ खाया पिया भी है या नहीं? कुछ नहीं खा सकती, जो खाती हूँ फौरन उल्टी हो जाती है। हाय हाय, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? रुखसाना, मुझे तो लगता है जैसे किसी ने मुझ पर काला जादू करवा दिया है। आय हाय, कैसी बातें करती हो? कौन इतना फालतू है जो तुम पर जादू टोने करवाता फिर, और वो भी इस उम्र में, जबकि तुम अपने बेटे की शादी कर चुकी हो। माशाल्लाह से बेटी अपने घर की है, नहीं बानो? शायद अमन की माँ ने। आय हाय, इतने बुरे हाल में बैठी हो और ऐसे बुरे गुमान। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। समर भी बाहर मुझे बहुत परेशान मिला, बोला तो कुछ नहीं, ना मुझे कुछ बताया। और तुम भी इन उल्टी सीधी सोचों से अपने आप को बाहर रखो। तुम देखो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, जरा सी देर में मुझे क्या से क्या हो गया। पता है बानो, आजकल यही हो रहा है। अच्छे खासे चलते फिरते लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं। कभी कभी हम लापरवाही में किसी का दिल दुखा देते हैं और फिर उसकी बद्दुआ हमारे सर लग सकती है। अरे मैंने किसका दिल दुखाया? अच्छा छोड़ो इन सब बातों और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करे। सेब खाओ? नहीं। कुछ खा लो बानो। पता है, मुझे ना क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना क्रिकेट खेलती हूँ भाईजान के साथ। अच्छा, आप क्रिकेट कैसे खेलती हैं? आप तो खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं ना व्हीलचेयर पे बैठे बैठे भाईजान के साथ क्रिकेट खेलती हूँ। भाईजान ना मुझे बॉलिंग कराते हैं और मैं यूँ मजे से हिट मारती हूँ, इतना मजा आता है। और पता है, अब ना हम लोग साथ में मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। आप तो ना मेरे साथ रहोगे ना? नहीं, आपकी नानू के साथ रहते हैं, लेकिन हम खाला के साथ आएंगे। खाला जानी, आप हमें लेके आएंगी ना टीना आपी के पास? जरूर लेकर आऊंगी, अगर आप कहेंगे तो जरूर लेकर आऊंगी। आप लोग मुझे टीना आप ही क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना, आपके जितनी तो हूँ। आप हमारी जितनी थोड़ी है, आप तो खाला जितनी है, बड़ी सी। नहीं ना, मैं खाला जितनी तो नहीं हूँ भाईजान, मैं खाला जितनी नहीं तो नहीं नहीं बेटा, हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों की एज सेम है। आयुष बेटा, टीना आपकी एज की है, आप दोनों बिल्कुल बराबर हो। आप इन्हें टीना बोलिए। और दोस्त जो होते हैं उनका तो आप नाम ले सकते हो ना, है ना? आपकी क्लास में जो आपकी फ्रेंड्स हैं, आप उनका नाम लेते हो ना। तो इनका नाम टीना है, शी इज योर फ्रेंड, तो क्या बोलोगे? टीना, है ना? भाईजान, मैं अपने रूम में जाऊँ? मेरे पास पता है बहुत सारे टॉयज हैं, हम लोग ना मिलके खेलेंगे। चलोगी मेरे साथ? चले? इनके रूम में बहुत सारे टॉयज हैं, बड़े मजे मजे की बार्बी डॉल्स भी हैं। आप लोगों ने देखना है? देखना है? चले? हाँ, देखना है। चलो। खाला यहीं पर बैठी हैं, खाला कहीं नहीं जा रही हैं। आप जाके टीना के साथ खेलो, ठीक है? आ जाओ बच्चों, आ ठीक जाओ। है? आ जाओ। ओके, आ जाओ। आ जाओ। शगुफ्ता, ठहरो, बहन का हाथ पकड़ो, बहन का हाथ लेकर जाओ। जल्दी आ जाओ। खाला इधर ही बैठी है, कहीं नहीं जा रही, आपने डरना नहीं है, ठीक है? आप तो कह रहे थे आपकी फैमिली नहीं है, लेकिन आपने शायद मेरा जवाब सही से सुना नहीं। मैंने कहा कि शी वॉज माई वाइफ।
ओह, वो जा चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है। ऐसी क्या बड़ी बात हो गई जो आई एम सॉरी, मैं आपकी लाइफ में इंट्रूड नहीं करना चाहती। नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बहन टीना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ थी। उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि मैं अपनी मासूम सी बहन को टाइम दूं। पता नहीं क्यों टीना की वजह से ईर्षा अपने आप को बहुत बाउंड फील करती थी। उसे अपने और मेरे बीच मेरी मासूम सी बहन दीवार महसूस होने लगी। और जाहिर सी बात है, मेरी बहन जो कि बहुत स्पेशल है, मैं उसे इग्नोर तो नहीं कर सकता, अपने आप से अलग तो नहीं कर सकता ना। जबकि आपके पेरेंट्स भी नहीं है तो अपनी बहन की 100% जिम्मेदारी आप पर ही आती है, ऑब्वियसली। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई। घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। हर वक्त मूड खराब, बात बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन। टीना भी उसकी वजह से बहुत सहमी सहमी सी दिखाई देने लगी थी और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार मुझे फैसला करना पड़ा। खैर, मेरी छोड़िए, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं? जिस तरह आपने अपनी बहन को अपना मकसद हयात बनाया है ना, बिल्कुल उसी तरह ये बच्चियां जो हैं ना सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद है बल्कि मेरी जिंदगी है। यानी कि आपने इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ली है। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके हस्बैंड को। यकीनन वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे और मैं उनको एडमायर भी करूँगा, क्योंकि किसी के बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है। आइए देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। प्लीज़। देखिए, इब्तदाई रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, मगर कोई ख़ास हौसला अफजा बात नहीं है। मगर आप मायूस ना हो। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता सकती क्या वजह है? मैंने आपसे कहा ना कि इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ खदशा है। जब तक मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। क्या खदशा? बाज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह उनको वॉमिटिंग हो रही है, इससे पता चलता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हुआ है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या खदशा है? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। लीवर ख़राब हो सकता है, खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कैंसर? आप कैंसर का सुनते चौंक गए। लीवर ख़राब होना भी कैंसर की तरह ख़तरनाक बीमारी है। बहरहाल इलाज तो होता है और मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जिन मरीज़ों से हम मायूस हो जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जो मामूली सी बीमारी में भी एक्सपायर हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मौत और ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में। बेशक, अल्लाह से दुआ करें। हमारी पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश करेगी। बहरहाल आप हौसला रखें। थैंक यू डॉक्टर। इतना नेक बच्चा है, मुझे तो सुनकर बहुत हैरत हुई। वैसे सही कहते हैं लोग कि नेक लोगों से भी दुनिया खाली नहीं हुई। पता है, आप उनकी बहन से मिलेंगी ना तो आपको मिलकर बहुत दुख होगा। इतनी प्यारी लड़की, जवान, खूबसूरत, लेकिन आपको पता है उसका जहन सिर्फ महविज जितना है। बहुत दुख हुआ मुझे देख। और बैकबोन में प्रॉब्लम है, इसलिए व्हील चेयर पर है। तुमने उससे पूछा क्या बचपन से ही ऐसी है? मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि जब वो पैदा हुई थी तब तो इतना पता नहीं चला। 1-1.5 साल की उम्र तक तो जब वो बैठ नहीं सकी तो डॉक्टर ने बताया कि अब शायद वो कभी बैठ नहीं सकेगी, उठ नहीं सकेगी।
ये सुनकर उनकी फैमिली ने सब्र कर लिया, लेकिन फिर चंद सालों बाद पता चला कि उसकी मेंटल ग्रोथ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। डॉक्टर अली के वालिद की डेथ तो एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन वालदा बेचारी, उनको इस बच्ची का दुख ले डूबा। बस हार्ट अटैक हुआ था उन्हें। वैसे सही कहते हैं लोग कि अपने दुखों पर सब्र कर लेना चाहिए। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके दुख हमसे भी बड़े हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मासूम बच्चियाँ हंसती हैं, बोलती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं। अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। बहुत ही नेक बच्चा है, यूँ हंसता मुस्कुराता जैसे उसे कोई गम ही ना हो। एक डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। वैसे बेटा तुम कभी कभार बच्चियों को लेकर डॉक्टर अली के पास चली जाया करो। जाहिर सी बात है, अब वो अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे ना लोगों से कि मेरी बहन का आके दिल बहलाओ। आप ठीक कह रही हैं। जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कभी कभी मैं बच्चियों को ले आया करूँ। मैं ले जाऊँगी उन्हें। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अब्बू को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। बहुत नेक बच्चा है और कितनी दुख भरी ज़िंदगी है उसकी। ये देखिए भाईजान, ये बताए मेरी ब्राइड कैसी लग रही है? बेटा ये तो बहुत प्यारी सी दुल्हन है। आपने तैयार किया ऐसे? ये मैंने तैयार किया है। अरे वाह भाई, आपको तो बहुत प्यारी सी दुल्हन तैयार करना आती है। भाईजान पता है, जब मैं ना बड़ी हो जाऊंगी ना, इतनी सारी बड़ी, तो मैं भी ना दुल्हन बनूंगी। अच्छा बेटा, आप ये बताओ, चलो बड़े होकर क्या करोगी? दुल्हन तो बनोगी, लेकिन और क्या बनोगी? मैं ना मम्मी बनूंगी। मम्मी? अच्छा, और क्या क्या बनोगी? मैं भाईजान, मैं ना आपको शुरू से बताती हूँ। देखिए, मैं पहले, सबसे पहले मैं मिस बनूंगी। आई मीन टीचर बनूंगी मैं। अगर आप मिस बन गई बेटा, तो फिर तो बच्चों की शामत आ जाएगी। आप तो बहुत पिटाई लगाओगी बच्चों की। नहीं ना, मैं अच्छी वाली मिस बनूंगी, बुरी वाली थोड़ी बनूंगी, गंदी वाली। और मैं सबसे पहले मैं टीचर बनूंगी, और उसके बाद दुल्हन बनूंगी, और उसके बाद मम्मी बनूंगी। हाँ भाईजान आप सुन रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ। और बताओ। और जब मैं ना मम्मी बनूंगी ना, तो फिर मेरे 4 बच्चे होंगे। हाँ बेटा, मेरी तो ये दुआ है कि तुम्हारे 8 बच्चे हों। हाँ भाईजान, फिर ना मेरे ना 8 बच्चे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8। सही है। फिर मैं उन 8 बच्चों को ना मैं प्यार करूंगी बहुत सारा, और फिर जब वो मुझे तंग करेंगे ना, उन्हें पनिश करूंगी। अच्छा, क्या पनिश करोगे? मैं ना उनको ऐसे पनिश करूंगी, मैं उनका लंच बंद कर दूंगी, और फिर उन्हें शॉपिंग पे भी नहीं लेके जाऊंगी। बेटा, आपने इतनी सारी बातें कहाँ से सीखी है? वो भाईजान, मैंने ना एक मूवी में देखा था। उसमें ना वो एक मम्मी के इतने सारे बच्चे होते हैं, फिर ना वो उसको तंग कर रहे होते हैं ना, तो उनको डांटती हैं। मैं पनिश करूंगी, और शॉपिंग पे भी नहीं लेके जाऊंगी, और लंच भी बंद कर दूंगी। हाँ, फिर ना मैं भी ऐसी करूंगी। हाँ ठीक है। और मम्मी बनने के बाद क्या करते हैं आप? क्या करते हैं भाईजान? हाँ, मम्मी बनने के बाद क्या करते हैं? समर प्लीज मुझे आने दें हॉस्पिटल, और मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? निदा, पहले भी तो तुम अकेली थी ना। लेकिन इस तरह अकेली नहीं थी, नाना तो होते थे ना। कहाँ नाना तुम्हारे साथ? बिस्तर पे पड़े रहते थे सारा वक्त। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसलिए निदा कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो इसीलिए तो मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, इसीलिए आना चाहती हूँ मैं।
निदा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं अम्मी को सब कोई टेंशन नहीं देना चाह रहा। मैं कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बुरी खबर उनको नहीं दे सकता इसमें। बुरी खबर? लेकिन समर, मैं तो आपकी बीवी हूँ और अम्मी को अच्छा लगेगा, वो अच्छा फील करेंगी। वैसे भी आप मुझे कहते थे ना कि वो अमन को पसंद नहीं करती और उसके जाने से बहुत खुश हैं। ये वक्त ये बातें दोहराने का नहीं है। तो इस वक्त मेरी सबसे बड़ी खिदमत ये कर सकती हो कि मुझे फोन करके प्लीज डिस्टर्ब मत करो। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आऊंगा तुम्हारे पास मिलने। ऑलराइट? खाला, हम टीना आपी के घर कल जाएंगे। किसी के घर रोज रोज थोड़ी जाते, है ना खाला? बिल्कुल। देखा, मैं भी कितनी अच्छी बच्ची है, उसको पता है, उसको जो मैंने बात समझाई थी उसको पता चल गई थी। हाँ, रोज रोज नहीं जाते किसी के घर, हम जाएंगे 2-3 दिन बाद जाएंगे। खाला, फिर आप ऐसा करें, टीना आपी से कहें वो हमारे घर आने। ओहो पारो, ये हमारा घर नहीं, ये नानू का घर है। खाला, हमारा तो वो घर है ना जहाँ पर हम गए थे, बहुत गंदा था, टूटा फूटा, बहुत स्मेल आई थी। नहीं मेरी जान, नहीं, वो आपका घर नहीं था। वो घर तो पता है आपकी मामा ने इसलिए लिया था क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना होता था और हॉस्पिटल उससे करीब था, इसलिए वो घर लिया था। वो आपका घर नहीं था। पता है खाला, हम लोगों को इतनी देर तक स्टॉप पे खड़ा रहना पड़ता था, फिर हम रिक्शा करते थे, फिर हॉस्पिटल जाते थे, बहुत थक जाते थे। लेकिन खाला, मम्मा तो फिर भी अल्लाह मियां के पास चली गई। सबको जाना होता है अल्लाह मियां के पास। फर्क सिर्फ इतना है कि किसकी बारी पहले आती है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन जाना हम सबको है। पारू, मामा वहाँ पहले इसलिए गई हैं क्योंकि जब हम जाएंगे मामा हमें वेलकम करेंगी। दिखाओ क्या बनाया आपने। ये क्या है, कीड़ा है? हेलो मामू जान। कैसे हो निदा बेटा? जी मैं ठीक हूँ। अब तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है बेटा, और कैसे है वो? वो एक्चुअली समर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो इसलिए समर वहीं गए हुए हैं उनके पास। ओह, तुम नहीं गई बेटा? मैं एक्चुअली गई थी ना, लेकिन समर ने कहा वहाँ पे बहुत भाग दौड़ होती है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला घर चली जाओ वापस। और फिर अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना उनकी, तो रेस्ट करें तो अच्छा है। बेटा अल्लाह उन पे रहम करे। तुम अपने हस्बैंड की मुझसे बात जरूर करवाना। जी, अगर घर पे होंगे तो मैं ज़रूर आपकी बात करवा दूंगी। अब बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस घर को बेच दूँ। कौन सा घर? अरे भाई, जिस घर में तुम रहती थी मैं उस घर की बात कर रहा हूँ, और किस घर की बात करूंगा मैं? मामू जान, आप ये घर बेचना चाहते? अरे बेटा तुम्हें तो पता है ना कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, किसी वक्त भी कुछ हो जाए और कब्जा कर ले तो मैं बेटा इतनी दूर से कैसे मुकदमे वगैरह लड़ूंगा? यू अंडरस्टैंड ना? जी। अब बेटा मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इस घर की अच्छी कीमत मिल जाएगी। अब और मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी सुलझ जाएंगे। तुम तो अपने घर पे हो ना अपने हस्बैंड के साथ? जी मामू जान, वही हूँ। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि मैं इसी हफ्ते अरसलान को वहाँ भेज दूँ। मैं तो ये इतनी बुरी तरह फंसा हुआ हूँ कि निकलना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो मैं अब्बा जान को देखने तो जरूर आता ना। अरसलान? हाँ बेटा, मेरा बड़ा बेटा अरसलान। और कौन? अच्छा, वही जो किसी अमेरिकन से शादी कर चुके हैं। हाँ बेटा वही। वो आएगा तो वही तमाम चीजें देखेगा। तुम्हें जो भी चीज चाहिए हो ना वो तुम निकाल लेना, और बाकी चीजें तुम भेज देना। ठीक है बेटा? जैसे अरसलान की सीट कंफर्म होगी ना मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। पहले की बात और थी बानू, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन
सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी दिल से तुम्हारी बहू को बुरा नहीं समझा। वो बहुत अच्छी है बानो। उसका एक ही ऐब है कि वो माँ नहीं बन सकती। शायद मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी है तो मेरी जिंदगी की पूरी फिल्म मेरी आंखों में चल रही है रोजाना। एक एक सीन, एक एक लम्हा जिंदगी का हजार बार मेरी आंखों से गुजर रहा है। मैं क्या करूं? बानो, इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो माँ नहीं बन सकती। वो तो पहले ही मजलूम है, क्योंकि हर औरत शादी के बाद माँ बनना चाहती है। ये तो हम इंसान ही हैं जो खुद कर्ज हो जाते हैं। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। बानो, ये जगह जगह आलू छोले बेचने वालों की तरह जो जादू टोने की दुकानें हैं ना, वो सब झूठ है, फरेब है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। और वैसे भी बानो, ये एक नाजायज रास्ता है। तुम अपनी बहू को बुला लो, उससे माफी मांग लो। हम इंसान न जाने दिन भर में कितने ही गुनाह करते हैं। बाज़ औक़ात तो हम सोचते हैं कि बहुत छोटा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा होता है। और कुदरत हमारी पकड़ शुरू कर देती है। लेकिन बानो, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास वक्त है। तुम उसके सर पर हाथ रख दो, उससे माफी मांग लो, अल्लाह ताला तुम्हें ठीक कर देगा। तुम्हारे पास मोहलत है बानो, मेरी बात मानो। मैं ऐसे वक्त में तुम्हें कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी बानो। तुम अपनी बहू को बुला लो, उससे माफी मांग लो। बानो, अल्लाह पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाईजान, मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा है। अम्मी रो रो कर मिन्नतें कर रही हैं, अमन को लेके आओ। मैं क्या करूं? भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? आपने उन्हें अभी तलाक तो नहीं दी ना? हाँ, तो बात तो वहां तक पहुंच चुकी है ना। लेकिन भाईजान, मैं अम्मी को कैसे समझाऊं? वो रो रो कर कह रही है अमन को बुलाओ, अमन को बुलाओ। भाई, मुझे नहीं पता, जो मर्जी तुम जाकर कोई बहाना बना दो अम्मी को। मसलन क्या बहाना करूं? यही कह दो शहर से कहीं बाहर गई हुई है, कुछ भी कह दो ना। भाईजान, उनके दूर दूर तक रिश्तेदार शहर से बाहर नहीं है। कैसे मैं ये बहाना करके अम्मी को समझाऊं? मुझे नहीं पता, जो तुमने कहना कह दो। अमन को मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं ला सकता, समझ गई? क्यों नहीं ला सकते? वो अभी आपके निकाह में है, अम्मी की बहू है, मेरी भाभी है। अच्छा, बहुत जल्दी याद आ गई ये बातें तुम्हें? भाईजान, अब सारा इल्जाम आप हमें तो ना दें, और ये वक्त पिछली बातें दोहराने का तो नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको लेके यहाँ नहीं आ सकता। तुम ला सकते हो तो जाके ले आओ। भाई, अम्मी की इतनी तबीयत खराब है, आप उनका तो ख्याल कीजिए ना। अफशा, मैंने सारी जिंदगी अम्मी का ख्याल रखा है। उनके सामने मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की है। मुझे पता है मेरी माँ ने किस तरह मुझे बगैर बाप के बड़ा किया, लेकिन यहाँ आके मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको लेकर नहीं आऊंगा, तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने लेकर आने तुम लेकर आओ। ठीक है, आप नहीं लाएंगे तो मैं लेके आऊंगी। यार, दवाइयां जरा जल्दी देना। अरे बेटा, मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं, मैं अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा मैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ और टीना ने मेरी जान खाई हुई है। इस वक्त उसका मेरे पास 5वां फ़ोन आ चुका है। कहती है कि मुझे महविश और मापारा के साथ खेलना है। अब अगर आप जा सकती हैं वहाँ तो आपका बहुत थैंकफुल होगा, और अगर नहीं जा सकती तो बेफिक्र रहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी।
दरअसल बच्चियां स्कूल से आने के बाद खाना खा के सो गई हैं। मैं ऐसा करती हूँ, वो उठेंगी तो तब मैं उनको टीना के पास ले जाऊंगी, अपना होमवर्क भी वहीं कर लेंगी। थैंक्स अ मिलियन, आपने मेरी बहन का एहसास किया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इसके लिए, और मेरा ख्याल है कि शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज़ पड़ जाएगा। थैंक यू। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं विश और माँ पारा तो बहुत खुश हुई थी टीना से मिलकर, सारी रात उसकी बातें करती रही हैं। ओह वेरी नाइस। खुदा हाफिज, मैं ले जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। भाई ये तो हमारी बच्चियों के लिए अच्छी बात हो गई कि उन्हें अच्छी कंपनी मिल गई। खुदा की कुदरत देखें, एक बहन गवाकर एक बहन और मिल गई। बस जो अल्लाह की मर्जी। बार बार इस बात को दोहराया मत करो। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि एक बहन इस दुनिया से चली गई तो अल्लाह पाक ने इन मासूम बच्चों के लिए दूसरी बहन का बंदोबस्त कर दिया। भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और अल्लाह जल्ल शानहू अच्छे लोगों को ही आजमाता है। तुम चली जाओ बेटा, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम कैसे आना हुआ? आंटी मैं भाभी से मिलने आई हूँ, आप प्लीज उन्हें जल्दी बुला दीजिए। आओ बैठो। आंटी प्लीज अमन भाभी को बुला दीजिए जल्दी से। अमन घर पे नहीं है। आंटी प्लीज इस टाइम सारे झगड़े वगड़े भूल जाइए, अमन भाभी को बुला दीजिए आप। हम कब झगड़ा कर रहे हैं बेटा? हमने तो खुद समर के हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें की, खुशामदें की कि अपने हाथ से अपना घर मत बिगाड़ो, सब्र से काम लो। ठीक कह रही हैं आंटी आप, बस भाई सब गलती हो गई। आप प्लीज अमन भाभी को बुला दीजिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैंने कहा है ना बेटा, अमन घर पे नहीं है इस वक्त। कहाँ गई हैं? वो एमन की बच्चियों को घुमाने लेकर गई है। छोटी बच्चियां हैं ना, उन्हें बहलाना पड़ता है। अभी उनकी माँ को जुदा हुए कम दिन हुए हैं ना। अच्छा आंटी मैं उनका इंतज़ार कर लेती हूँ, आधे घंटे तक तो आ जाएंगी ना? नहीं बेटा, वो आधे घंटे तक नहीं आएगी। अगर तुम वेट करना चाहो तो कर लो। आंटी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप उन्हें फ़ोन करके बुला दीजिए। बेटा मेरी मजबूरी है, मैं उसे फ़ोन करके नहीं बुला सकती। कोई पैगाम है तो मुझे दे दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगी। और तुम्हारे पास उसका नंबर तो है ना, खुद बात कर लो। नहीं आंटी मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, मुझे उनसे सामने ही बात करनी है। अब वो नहीं है तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ आंटी। परेशान हो? अच्छा मुझसे कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। आंटी वो अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, चलते चलते गिर गई थी। गिर गई? क्या उन्हें चोट आई है? नहीं, बस अचानक पता नहीं क्या हुआ, बेड पर लेट गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ उन्हें देखने के लिए। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, ठीक हो जाएंगी। शाबाश। आंटी आप भी ज़रूर आइएगा और अमन भाभी को भी लेके आइएगा। अम्मी उन्हें बहुत याद कर रही हैं, बुला रही थी। अम्मी ने?
ठीक है बेटा, मैं अमन को साथ लेकर आऊंगी। ये दे, ये और ये। हाँ हैविश, तुम्हारे पास कितनी डॉल्स है? मेरे पास एक ही डॉल है। What? एक डॉल? Only one doll. वो टीना आपी, वो देखो, तुम फिर मुझे टीना आपी कह रही हो। मैं तो तुम्हारे जितनी हूँ ना, छोटी सी बच्ची, फिर तुम मुझे आपी क्यों कह रही हो? हम लोग अब किसी को आपी बनाएंगे जो हम सब की आपी होगी, ठीक है? आप हमारी आपी बनेंगी? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन ये तो हमारी खाला है। तो क्या हुआ, अब खाला को आपी बना लो। खाला, हम आपको आपी बना ले। हाँ, आपका दिल चाहे तो आप ही कह लो, आपका दिल चाहे तो खाला बना लो, ठीक है? आप वो मैं क्या कह रही थी, मैं भूल ही गई। आप डॉल की बात कर रही थी टीना? हाँ, डॉल्स। वो हमारे पास एक और डॉल है, मामा लाई थी, लेकिन वो मामा की तरह मर गई। खाला आपको बहुत सारी डॉल्स ला देंगे, बहुत सारी, एक नहीं, दो नहीं, 10 डॉल्स, ठीक है? ठीक है, फिर ना तुम लोग अपनी सारी डॉल्स लेकर ना मेरे पास आना, फिर हम लोग सब डॉल्स के साथ मिलके खेलेंगे, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उन्हें ब्राइड्स बनाएंगे, और पता है क्या, उन्हें मम्मी बनाएंगे। मम्मी कैसे बनाते हैं? मम्मी हम थोड़ी बनाते, स्टूपिड, तो अल्लाह मियां बनाते। खाला, टीना ठीक कह रही है, मम्मी अल्लाह मियां बनाते हैं। भाईजान, वो भाभी तो घर पे नहीं थी, मेरी आंटी से बात हुई, वो कह रही थी कि वो हॉस्पिटल लेके आ जाएंगी भाभी को। क्या हुआ भाईजान, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बैठो। भाईजान, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, आप परेशान नहीं हो, और मुझे यकीन है कि आंटी भाभी को लेके ज़रूर हॉस्पिटल आएंगी। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा। मैं खुद हैरान हो गई अफशा को यहाँ देखकर। मैंने सोचा कहीं गलती से तो हमारे यहाँ नहीं आ गई, लेकिन वो इस तरह शर्मिंदा मेरे सामने खड़ी थी कि पुरानी बातें याद कराने का दिल नहीं चाह रहा था मेरा। क्या अम्मी जान वाकई इतनी बीमार है कि अफशा को मुझे बुलाने के लिए यहाँ आना पड़ा? हाँ बेटा, वो बहुत परेशान थी। अब दोनों का बाप तो है नहीं, एक माँ ही है, परेशानी वाली बात तो है ना। ताज्जुब की बात है, माँ के कहने पर बेटी को एहसास हो गया और वो मुझे बुलाने चली आई, लेकिन मेरे शौहर को एहसास नहीं। वो मुझे बुलाने क्यों नहीं आए? वो उनकी भी तो माँ है ना। छोड़ो बेटा, मर्द जात होती ऐसी है। अब तुम बहस में वक्त ज़ाया ना करो। अफशा बता रही थी उनकी हालत वाकई बहुत ख़राब है। अब तुम चलकर उनसे माफ़ी मांगो। माफ़ी? अम्मी, किस बात की माफ़ी? बेटा, जब इंसान मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है ना, तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो। लेकिन मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि कभी उनको। मैं जानती हूँ बेटा कि तुमने जानबूझकर कभी उन्हें दुख देने की कोशिश नहीं की, मगर इंसान है ना, भूल चूक हो सकती है। अब चलो शाबाश, उठो। उनकी वाकई ऐसी हालत है कि तुम्हें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शाबाश, उठो।
कैसी है? रूम नंबर कौन सा है उनका? मैं मिल सकती हूँ? तो जहां में एक कमी सी है, एक कमी सी है। मैं जानबूझकर अमन के साथ नहीं गई। सोचा मियाँ बीवी तन्हाई में एक दूसरे से बात कर लें तो शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए और कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। ठीक किया तुमने। मैं भी इसी तरह सोच रहा हूं। हम 2-3 घंटे के बाद हॉस्पिटल चलते हैं और जाकर बानो आपा की खैरियत मालूम कर लेते हैं। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, ऐसे रास्तों से मुश्किल का हल निकालता है जहां से हमें वहम गुमा भी नहीं होता। देखो, बात बिगड़ने का भी एक बहाना होता है तो बात बनने का भी। अब बात बन गई है, अब ये दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह बानो आपा को सेहत दे और उनका साया अपने बच्चों पर हमेशा के लिए सलामत रखे। आमीन। अच्छा, मैं बच्चियों के लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। वैसे तो ये काम अमन किया करती थी, मगर अब वो अपने घर में आराम से बैठे हैं। मैं बच्चियों को संभाल लूंगी। गुड। आप अपने दिल पर कोई बोझ ना रखें। आपने जिस मोहब्बत से मुझे याद किया है ना, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। सदा खुश रहो। गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है ना। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे माफ कर देना। यूं माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरी बड़ी हैं, मेरी बुजुर्ग हैं, जो दिल चाहे कह सकती है। मेरा सांस सांस आपके लिए दुआ कर रहा है। आप ठीक हो जाएंगे। फोन अटेंड नहीं कर रहे, लाइन काट देते हैं। आखिर क्यों? खुदा ना खास्ता कहीं अम्मी की हालत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई, या खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। समर बता रहे थे कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है यही बात है। सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप बहुत अजीम है। आपकी जगह कोई और होता ना तो हमारे इस गम पे खुशी महसूस करता। कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हैं। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो किसी के दुख और गम पर हंसते हैं, खुश होते हैं। ये दुख तो मेरे अपने। बैठो। भाभी आप हमें मजीद शर्मिंदा ना करें। हमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमने आपको बहुत तंग किया है, बहुत सताया है। भूल जाओ सब, भूल जाओ। तुम खुद आई थी ना मुझे बुलाने के लिए, तो समझो मैं सब भूल गई। पुरानी बातें भूल जाओ। भाभी मैं तो भाई को भी साथ ला रही थी। भाई की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने मतलब के लिए आपके पास आए। ये तो रिश्ते ही ऐसे हैं अफशान, इनमें कोई पर्दादारी नहीं होती। और औरत बेचारी की अना का क्या है, थोड़ी देर में बहल जाती है। भाभी तुम्हारे भाई ने जो भी किया होगा सोच समझ कर ठीक ही किया होगा। भाभी आपके यहाँ होने से मुझे बहुत ढाढ़स है। मैं भाई से कहूँगी वो आपसे माफ़ी मांगे। बस आप प्लीज़ दुआ करें मेरी अम्मी सही हो जाए।
अम्मी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे भाई है, मैं हूँ, और सबसे बढ़कर तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। दुआ करो अपनी माँ के लिए। भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अम्मी थोड़े दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थी, अपने पाँव पर चल रही थी, सारे काम कर रही थी। अचानक क्या हो गया? और आपने देखा वो बोल भी नहीं पा रही है, और जब बोलती है समझ ही नहीं आता क्या बोल रही है। ये जिंदगी है ही बेएतबार, इसका कोई एतबार नहीं। और खुदा इन्हीं निशानियों से पहचाना जाता है ना, सामने तो आकर खड़ा नहीं होता है ना। ज़ल्ज़ला एक पल में आता है और हंसती बसती बस्तियां उजड़ जाती हैं। बस हौसला करो, सब्र। भाभी हम तो समझ रहे थे बस जिंदगी ऐसी गुजरती है, अपनी धुन में जिए जा रहे थे, क्या पता था ऐसा हो जाएगा। हादसा होने से पहले कहाँ पता होता है कि अगले पल कयामत आने वाली है। लेकिन मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना। अपनी माँ के लिए दुआ करो जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ बस बस कर दो, बस। तू नहीं तो जहां में एक कमी सी है, तू नहीं तो जहां में एक कमी सी है। नैना हंसते हैं, नैना रोते हैं, हो नैना हंसते हैं, नैना रोते हैं। तेरे बिना हो साथिया, तू नहीं तो जहां में एक कमी सी। भाईजान आप अभी चले जाएंगे ना, तो फिर मैं ना अपनी फ्रेंड्स को बुला लूंगी। भाई ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, तुम्हारी उन फ्रेंड्स को मुस्तकिल तौर पर यहीं रख लेते हैं हमेशा के लिए, ताकि रोज रोज बुलाने का चक्कर खत्म हो। भाईजान आप कितने अच्छे हैं, मुझे मेरी दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती हैं। और पता है अब आप क्या करें, आप ना उन दोनों को फोन करके कहें कि वो अपनी सारी चीजें लेके ना यहीं आ जाए मेरे पास, फिर हम लोग साथ साथ रहेंगे। अच्छा, सिर्फ महविश और महाबारा को हमेशा के लिए यहाँ रखना है या फिर उनकी खाला को भी रख ले? आई थिंक आप उनकी खाला को भी बुला लें। मुझे ना अमन खाला बहुत अच्छी लगती हैं, वो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मुझसे मज़े मज़े की बातें भी करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। लेकिन इरसा भाभी वो तो बहुत गंदी थी, वो मुझे डांटती रहती थी, बहुत गंदी थी वो, गुस्से वाली। बेटा इरसा भाभी को याद करने की जरूरत नहीं है, वो जा चुकी हैं, और जो लोग चले जाते हैं उन्हें भूल जाया करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनको भूल जाती हूँ, वो थी भी गंदी सी। अब तो वैसे भी मेरे पास ना दो फ्रेंड्स हैं, महविश भी है, मैं पारा भी, और मेरे पास तो अमन खाला भी है। इतने सारे लोग हो गए ना हम, अब तो हम सब साथ साथ रहेंगे मज़े से। वो इरसा भाभी वो तो बहुत गंदी थी, वो मुझे बहुत डांटती थी, मुझे नहीं पसंद वो। मेरा बेटा, मैंने आपसे कहा ना, इरसा को याद करने की जरूरत नहीं है, वो जा चुकी है इस घर से, अब कभी लौट कर नहीं आएगी यहाँ। भूल जाओ उसे हमेशा के लिए। ठीक है, अल्लाह मियाँ थैंक यू। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगी, वो वैसे भी बहुत गंदी थी, अच्छी नहीं थी वो, गुस्से वाली, डांटने वाली मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि महविश ज्यादा अच्छी है या महापारा, दोनों में से कौन अच्छा है? मुझे तो ना मेरी दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है। पता है महापारा तो ना मुझे लगता है बड़ी सी डॉल लगती है, इतनी क्यूट सी है वो, और खाला भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे इतना प्यार करती है। छोटी वाली, उसके दांत कितने अच्छे हैं, चूहे लेके भाग जाते हैं उसके दांत। अभी ना उनको फोन करके बुला लेते हैं, ठीक है? नानू, खाला कब आएंगी?
बेटा खाला आज नहीं आएंगी, वो अपने घर चली गई, तुम उनका इंतज़ार मत करो। नहीं, आप खाला को बुलाए। हाँ नानू, आप खाला को बुलाए। नानू, आपको तो गाड़ी ड्राइव भी नहीं करने आती और हमें टीना के घर जाना है। टीना कौन? तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है? ओफो नानू, वो बड़ी है लेकिन फिर भी छोटी है। नानू, वो बड़ी है लेकिन बस चेयर पे बैठी रहती हैं, बच्चों की तरह बात करती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। अच्छा, इसलिए तो नानू हमने उनको अपना दोस्त बनाया है। हमने थोड़ी अपना दोस्त बनाया है, उन्होंने हमें अपना दोस्त बनाया है। अच्छा ठीक है, तुम लोग खाना खा लो जल्दी से, फिर पार्क चलते हैं, ठीक है? अच्छा टीना, ये बताओ आज का दिन कैसा गुजरा आपका? क्या क्या किया? पता है भाईजान, आज ना मेरी फ्रेंड्स आई नहीं। मैंने उनका इतना सारा वेट किया और मैंने नानू को फोन करके भी पूछा, लेकिन वो कह रही थी कि आज खाला आ ही नहीं सकती क्योंकि वो घर पर ही नहीं है। तो बेटा आपकी महविश की खाला से बात नहीं हुई? मैंने पूछा भी था, बट नानू कह रही थी कि खाला आज घर पर ही नहीं है, इसलिए वो आज नहीं आ सकती। तो बेटा आपने पूछा नहीं कि खाला कहाँ गई है? मैंने पूछा भी था, और पता है मैंने उनसे ये भी कह दिया कि जब भी खाला घर पे आए उन लोगों को लेके हमारे घर पे आ जाए जल्दी जल्दी से। तो फिर नानू ने क्या कहा? नानू कह रही थी वो आ ही नहीं सकती, खाला कहीं चली गई हैं, बहुत दूर। क्या मतलब दूर चली गई हैं? हाँ, शायद वो अमेरिका चली गई या फिर यूके चली गई होंगी। अमेरिका, यूके? महविश की नानू ने ऐसा कहा? नहीं, मैंने नानू से पूछा भी था कि वो कहाँ गई हैं, बता दें मुझे, लेकिन नानू तो कुछ बताती भी नहीं है। एक आइडिया, महविश की खालों को फोन करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि वो कितना दूर चली गई हैं, ठीक है? हाँ, फोन करेंगे। गुड गुड गुड। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? वो ये अर्जेंट दवाई। क्या हुआ भाईजान? खाला का फोन बंद है? बेटा वो असल में आपको टाइम देखना तो आ गया होगा ना। अब आप टाइम देखो, ये देखो, इतनी रात को किसी को फोन नहीं करना चाहिए। खाला सो रही होंगी ना, मैंने भी गलती कर दी, बस फौरन झटपट से फोन मिला दिया खाला, बुरी बात। भाईजान लेकिन जब फोन करते हैं ना तो उसकी आवाज से जो सो रहा होता है ना वो भी उठ जाता है। बेटा अगर मैं 2-3 बार ट्राई करता तो वो शायद उठ भी जाती, लेकिन बुरी बात है ना किसी को सोते में से जगा देना, है ना? आप भी बताओ, अब सो के उठती होगी, दिल करता होगा उठने का? नहीं ना। और कोई जगा दे तो दिल नहीं करता होगा। चलो शाबाश, ये क्लाउडी रखो बराबर में, इसको भी सुलाओ मोटू को, और आप भी सो जाओ। शाबाश। हम बाद में करेंगे। यकीनन कॉल अमन के हस्बैंड ने रिसीव की थी। वैसे भी वो अपनी अम्मी के घर में नहीं। हाँ वो अपने घर पे होगी। ये मैंने क्या किया, इस टाइम उसको फोन कर लिया। इस टाइम मुझे फोन नहीं करना चाहिए था।
तुम अगर घर जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मैं अम्मी के पास हूँ। तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मैं हूँ अम्मी के पास। और अम्मी की आदत के आने के लिए शुक्रिया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अफशा आई है तो मैंने उसको अम्मी के पास बिठाया और मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं ऑफिस तक नहीं जा रहा, छुट्टियां ली हुई है मैंने ऑफिस से। समर, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही मेरी बात। देखो, अम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं अम्मी के सामने तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। समर, वो बेचारी तो बेड पर लेटी रहती हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं कब आई और कब चली गई? भाई कभी कभी उनकी आंख खुल जाती है। देखो, यहाँ से पिछली दफा जब गई थी ना, बड़ी नाराज होकर गई थी, और फ्रैंकली वो तुम्हें पसंद नहीं करती। समर, आप मना सकते हैं उन्हें। नहीं भाई, मैं नहीं मना सकता। उनकी तबीयत खराब है, उनकी जिंदगी मौत का सवाल है, मैं कैसे उसको मना लूं? को तो पता भी नहीं है मैं किस अजाब में फंसी हुई हूँ। किस अजाब में फंसी हो? अपने घर में बैठी भी हो तुम। मेरा घर नहीं है आप। अच्छा हाँ, मुझे पता है, जब लड़की की शादी हो जाए उसके शौहर का घर उसका होता है, उससे पहले जो घर है उसका वो नहीं होता। मैं पहले का घर, शादी के बाद के घर की बात नहीं कर रही, मैं अपने नाना के घर की बात कर रही हूँ। हाँ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? रुकिए ना जरा। अच्छा चलो बोलो, क्या बात है? मामू का फोन आया था। सलमान मामू का? हाँ। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि उनको पैसों की जरूरत है, इसलिए वो नाना वाला घर बेच देंगे। अच्छा, तुम्हें कहा उन्होंने इस तरह? जी, यही कहा है। और उनका बेटा अरसलान आ रहा है। अरसलान क्या करने आ रहा है? वो प्रॉपर्टी सेल करने आ रहा है समर, और क्यों आएगा? अच्छा भाई, करने सेल क्या हो सकता है, उनका घर है। तुम्हें मैं किराए का घर ले दूंगा। किराए का घर? एक कमी सी है